श्री अकाल। तो भाइयों बहनों, आज हम आपको इन ड्रम्स की लाइफ स्टोरी बताएंगे और इन ड्रम्स की लाइफ स्टोरी के साथ साथ मैं अपनी लाइफ स्टोरी भी बताऊंगी, क्योंकि मेरा इन ड्रम्स के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और हम इन्हें बचपन से ही देखते आए हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको सबको पता है कि मैं एक किसान परिवार से आती हूँ, यानी कि किसान पुत्री। तो आपको पता ही है, किसान तो शहर से दूर गांव में रहता है, तो हम भी गांव में रहते थे और मेरा सिरसा के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ हम रहते थे और मेरा बचपन भी गांव में बीता है। और जैसा कि पता है कि गांव में हर चीज़ शहर से आती है, तो हमारे खेती का काम हुआ करता था और मेरे भाई ऐसे ड्रमों में डीजल लेके आया करते थे। इसमें मुझे लगता है 200-250 लीटर तेल आता है, इसमें तो 210 लीटर लिखा हुआ है। और इसमें शायद मोबिल वगैरह भी आता होगा, अलग अलग फिर हिसाब किताब होता है। तो वो लेके आया करते थे, तो इसलिए हमें पता है कि जब फसल की तैयारी की टाइम आता है तो बहुत सारा तेल लगता है, तो वो इकट्ठा ही ला के रख देते थे। और ये जेरिकिन देख रहे हैं ना, ये तो इसमें डालना होता था। तो भाई जब खेत में चले जाते थे तो हमें ये काम दे के जाते थे कि जब तक मैं दूसरा चक्कर लगाऊं और ट्रैक्टर में तेल खत्म हो जाए तो इसमें भर के रखना। तो एक हमें पतली सी पाइप दे दी जाती थी, जो ये ढक्कन खोल के, ये ढक्कन भी दिखा भाई, इस ढक्कन को खोल के, अब तो ये फिक्स कर दिया है, ढक्कन को खोल के और उसको पाइप को इसमें से निकाल के और इसमें डाला करते थे। लेकिन ये बहुत कठिन काम था, क्योंकि पहले मुंह से खींचना पड़ता था, तो आधा तेल तो पेट में चला जाता था और बड़ी मुश्किल से हम इसको भरा करते थे। आजकल तो पंप जैसे आ गए हैं, तो आजकल मैंने देखे हैं कहीं इसके ऊपर एक पंप सा लगा देते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं था कुछ भी। कि हम कितनी तकलीफ से ये जरिकन में भरा करते थे। ये जरिकन मुझे दहेज में मिली है। नहीं, इसकी कहानी भी मैं बाद में बताऊंगी कि ये कैसे हुई। और हम भाइयों के साथ बराबर का काम करते थे। हम 6 भाई बहन हैं और हमारी परवरिश भी भाई बहनों की एक साथ हुई है, कोई हमें अलग से नहीं परवरिश की भाई ये लड़का है या ये लड़की है। हम एक जैसे ही पले बड़े हैं और बराबर का काम करते थे, जैसे भाई काम करते थे वो भी हम भी काम करते थे। मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैंने तो ट्रैक्टर भी बहुत चलाए। खेत हम जोत दिया करते थे जब छुट्टियाँ होती थी कॉलेज की, और जब दिवाली की छुट्टियाँ होती थी तो कपास की चुगाई भी करवाया करते थे। तो वो चुगाई वाले आते हैं, उनकी ध्यान रखनी पड़ती है, वो इधर उधर कर लेते हैं कपास, तो इस वजह से उनसे भी हम काम करवाया करते थे। और हम सारा दिन मतलब खेती का और पढ़ाई का भी काम करते थे। तो ये तो बात हुई खेत खलियान की और अपने गाँव की और भाइयों की और अपने बचपन की। तो बड़े हुए, शादी भी आर्मी ऑफिसर से हो गई। ये कहने को पुलिस है इस कोर्स का नाम, लेकिन काम आर्मी वाले ही हैं। तो यहाँ भी मैंने यही ड्रम देखे कि इनके अपने पेट्रोल पंप होते हैं और ऐसे ड्रमों में तेल आता है। तो मैंने कई साल तो कुछ नहीं सोचा, क्योंकि बच्चों की परवरिश में बिजी थे। और जब बच्चे बड़े हो गए, अपने काम धंधे अपनी सर्विस में लग गए, तो अब मैं फ्री हूँ और ऐसे उल्टे पुल्टे काम में मेरे दिमाग में आइडिया आते रहते हैं और मैं करती रहती हूँ। और एक वो कहते हैं ना, किसान और जवान का कबाड़ी जैसा दिमाग होता है, तो वो कुछ ना कुछ अपनी जोड़ तोड़ में लगा रहता है। वैसा ही मैंने भी इनसे 4-5 ड्रम मांगे और एक वेल्डर को बुलाया कि और उसको दिखाया। मैंने कहीं से देखा या मैंने आइडिया लिया कि ऐसे इसके मुद्दे बन सकते हैं, तो उसको दिखाया और निशान लगाए, ऐसे निशान लगा दिए जैसे ये पीछे बैठने के लिए, और ये ऐसे उसको निशान लगा के दे दिए कि भैया यहाँ से तुम ऐसे काट दे। तो उसने ऐसे काट दिए, कुछ ऊंचे काट दिए, कुछ नीचे काट दिए। तो इनको हमने फिर पहले पेंट किया और इनको बैठने के लिए हमने जो पुराने टायर होते हैं उसके ऊपर प्लाई लगवाई और थोड़ी सी फोम लगवा के और रेक्सिन लगवा दी। और यहाँ जो कि ये अंदर नहीं जाए, इसमें क्रॉस में हमने पाइप लगवा दी, वेल्ड करवा दी, थोड़ी थोड़ी छोड़ के 1-1 इंच नीचे छोड़ के दिखा दो पूरा, ये 1-1 इंच छोड़ के। और ये हमने क्रॉस में
ये लगा दिया और इसको फिट कर दिया और इसके लगा दी रबड़ कि चुभे नहीं, जब हम बैठे तो चुभे नहीं। और जो ऊंचे थे उनके हमने ये पैर लगवाए और जैसे ये नीचे हैं तो इनके पैर मेरे जैसे कि अपने आप टिक जाए। इस हिसाब से मैंने ये 2 तो ये बना दिए हैं और 3 पैर वाले बना दिए हैं। और एक ये मैंने नहीं कटवाया, ये मैं साल भर की गेहूँ इसमें रखूंगी तो इसका सिर्फ खाली ढक्कन कटवाया है और अंदर पेंट करवा दिया। तो इसको हमें साल भर के लिए अनाज के लिए रखूंगी, इसमें अनाज सुरक्षित रहेगा और इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये बन गए हैं बहुत अच्छे बूढ़े। और ये मैंने क्यों बनवाए हैं ये भी आपको बताती हूँ कि एक आर्मी ऑफिसर का घर और उसके घर में बार ना हो तो बात बनती नहीं है। तो हमने बेसमेंट में बार बनवाया, अभी तो उसकी घिसाई घिसुई चल रही है। तो अभी पूरा तरह से तैयार नहीं हुआ है। एक मशीन यहाँ भी आ रखी है, यहाँ भी जब ये बनाए तो बहुत गंदा हो गया है, तो कल से यहाँ भी मशीन चलेगी। तो कल के बाद हम इन मुड़ों को उस बार में ले जाएंगे और पीने वाले चाहे पीकर कितना ही लोटपोट होते रहे, कितना ही चाहे वो लुढ़क पुढ़क हो जाए, उनका चाहे सिर फूट जाए, मेरे मुड्ढों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये मुड्ढे मैंने इसीलिए मजबूत चीज बनवाई है कि ये बाद में ऐसे रख देंगे तो आते रहो और बैठते रहो। तो ये तो बात हुई मुड़ों की, भाई हमने क्यों बनवाए, कैसे बनवाए, कहाँ रखेंगे। और अब बताती हूँ इस जेरिकन की। तो जब हम ले में गए 89-90 में, दिसंबर के महीने में गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ये जेरिकन मिलती थी मिट्टी के तेल की भरी हुई। तो इनको क्या करते थे कि जो कमरे होते हैं उसकी कमरे की खिड़की में एक रस्सी से लटका दिया करते थे और इसमें एक पाइप हुआ करती थी, वो रूम के अंदर आती थी और अंदर लोहे की बुखारियां होती हैं। अब तो शायद सिस्टम अलग हो गया होगा, पहले एक लोहे की गोल बुखारी होती थी, उसके पाइप लगी होती थी, फिर वो रूम से बाहर जाती थी। और जो ये एक बर्नर लगा होता था स्टोव की तरह, जैसे स्टोव का बर्नर होता है वैसा बर्नर होता था और इसमें से जो पाइप जाती थी वो बर्नर पर एक एक बूंद तेल डालती थी और वो उससे जलता था और कमरा गर्म हो जाता था। तो ये 4-5 में जेरिकन मैंने रख ली थी कि जब हम रिटायर होंगे और जब हमारी उम्र हो जाएगी तो हम अपने नाती पोतों को दिखाएंगे कि भी हमने कैसा जीवन गुजारा है और कैसे कैसे हमने जिया है। क्योंकि मैंने खेती भी की है और आर्मी ऑफिसर की वाइफ की भी ड्यूटी निभाई है। अब मुझे खेती का भी शौक है, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, सिलाई कढ़ाई भी करती हूँ। और ये मैंने आज अपने हिबिस्कस के फूल तोड़े थे, उसकी चाय पी रही हूँ। तो जो वो बहुत ही जो गुणकारी है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो अब तो बच्चे भी बोलते हैं कि आपको जो करना है आप बिजी रहो, आप YouTube पे वीडियो बना के डालो कि लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। और बाकी YouTube पे आना मेरी मजबूरी नहीं है, मैं अपने शौक से वीडियो बनाती हूँ, शौक से डालती हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो मेरे को कुछ आता है वो मैं किसी को सिखा के जाऊँ, बाकी और कोई मकसद नहीं है मेरा कोई मजबूरी नहीं है। तो ये मेरी लाइफ स्टोरी और इसकी कहानियाँ थी। आज मैं 58 साल की हो गई हूँ और बस अब 1-2 साल में हम रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद अपनी लाइफ जिएंगे। आज मेरे बच्चे सारे सेटल हो गए हैं, मैं अपनी लाइफ जीती हूँ और जो मेरे मन में आता है वो मैं काम करती हूँ। क्योंकि मुझे हर चीज़ का, हर काम का शौक है, हर काम सीखने की मेरी इच्छा है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे बस की बात है वो मैं आप लोगों को भी बताऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मैं कैसी लाइफ मैंने जी है और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब बच्चों के बारे में आप पूछना चाहोगे तो फिर मैं बताऊँगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और वो बहुत अच्छे से सेटल है। उनके बारे में फिर आपको कभी बताऊँगी। धन्यवाद।